क्योंकि तुझे मालूम था कि अकेले अगर तू महेश पांडे के सामने आ गया तो टंगड़ी पे टांग रख के महेश पांडे तुझे बीच में से फाड़ देने की क्षमता रखता है। इतनी हिम्मत नहीं हुई ना तेरे में ना तेरे उस गोबर स्टार में। दो हाँ, कुछ लोग क्या कह रहे थे, कुछ लोग इस तरह का वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग कि महेश पांडे ने उस गोबर स्टार के फैमिली को गाली गलौज दिया था, बहुत गाली। अबे साले चम्मन चूतिए लोग, एक क्लिप भी लगा देता। अरे गोबर, अरे गोबर, तुमने जिस तरह से ना एक साजिश के तहत मेरे ऊपर हमला करा के अत्याचार कराया है ना, निर्वंश मर जाओगे तुम, निर्वंश होके मर जाओगे। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद कैमरे में आ रहा हूं। कुछ लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि अब महेश पांडे वापिस नहीं आएगा, या तो फिर वो यूट्यूब छोड़ देगा, या फिर शायद वो बार बार कोशिश कर रहा है अपने आप को ख़त्म कर लेगा। हाँ, ये सच भी सोच रहा था। ऐसा कोई अगर सोच रहा था तो मैंने कोशिश काफ़ी ज़्यादा किया, बट आप सब का दुआ, आप सब ने बहुत ही मैसेजेस, बहुत ही कमेंट्स, पहले के जो पोस्ट थे उस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना करके जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग इंतज़ार जताए मेरे लिए। महेश बाबा कैसे हैं, वापिस आई, और उसी का असर है कि मैंने फिर अपने आप को दोबारा से स्ट्रॉन्ग किया है। हाँ, ये आप सबके वजह से जो है वो पॉसिबल हो पाया है। देखिए, आप सबको मालूम है कि मेरे साथ में साजिश करने के लिए एक भांड को आगे लगाया गया है ना, एक भांड को सेट किया गया भाड़ा पर, और मुझे जो है वो साजिश के तहत एक कमरे में बुला करके, और उसके बावजूद उस बिलार में, अगर उस साले में अगर थोड़ी सी भी मर्दानगी हो जाती तो फिर वो मेरे सामने आता। अबे तेरे को कह रहा हूं कि अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी मर्दानगी होती तो तेरे उस भांड बहन ने तेरे को तो बताया ही था ना कि महेश पांडे इस रूम में अकेला है। उसके बावजूद भी तेरे अंदर इतनी क्षमता, इतनी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि तू अकेला उस कमरे में आ जाता? क्योंकि तुझे मालूम था कि अकेले अगर तू महेश पांडे के सामने आ गया तो टंगड़ी पे टांग रख के महेश पांडे तुझे बीच में से फाड़ देने की क्षमता रखता है। इतनी हिम्मत नहीं हुई ना तेरे में ना तेरे उस गोबर स्टार में, दोनों में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अकेले मेरे सामने आकर के आंख में आंख मिला करके और मेरे से उल्टा बोल देता, बीच में से फाड़ देता। लेकिन ये लंबे लंबे, ऊंचे ऊंचे, मोटे मोटे बाउंसर लेके आया एक महेश पांडे के लिए, है ना? हैं? महेश पांडे को डरते हुए देखना चाहता था, तुमने देखा भी। लेकिन क्या तुमको ये नहीं फील होता है कि तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं थी? क्या तुमको ये फील नहीं हो रहा है कि तुम बहुत बड़े कायर थे साले, कि मेरे सामने तू अकेला नहीं आ सका, ये जानते हुए कि उस कमरे में मैं अकेला हूं, फिर भी नहीं आ सका? अकेले आता ना, अकेले आता फिर ये सवाल करता, सवाल करने का मौका तक तुमको नहीं मिलता। लेकिन ऊपर वाला भगवान सब देखते हैं। ऊपर भगवान है, जिस तरह से तुम लोगों ने मेरे साथ में साजिश किया है ना, अगर भगवान हैं इस दुनिया में तो फिर इसी जन्म में भुगतना तो पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। और गोबर स्टार हेलो, जिस तरह से तुम लोगों ने, हाँ, कुछ लोग क्या कह रहे थे, कुछ लोग इस तरह का वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग कि महेश पांडे ने उस गोबर स्टार के फैमिली को गाली गलौज दिया था, बहुत गाली। अबे साले चम्मन चूतिए लोग, एक क्लिप भी लगा देता, एक क्लिप लगा देता जिसमें मैं गोबर स्टार के फैमिली के किसी भी मेंबर को टारगेट करके गाली दिया हूं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे भी, कुछ भी। मतलब मैं अगर वीडियो नहीं बना पा रहा हूं तो मेरे पीठ पीछे तुम लोग कुछ भी बोल दोगे,
तुम लोग तो हर बात पे क्लिप चलाते हो ना, जरा वो क्लिप भी तुम लोग चला देते जिसमें मैं गोबर स्टार के बीवी को या फिर माँ को या फिर बहन को, किसी को भी टारगेट किया हूँ, बदतमीजी वाली बातें किया हूँ, गाली दिया हूँ, दिखा देते। बस ऐसे ही जिस स्टार ने टारगेट किया था ना, उस स्टार से तो गले मिल लिए हो। जिसने टारगेट, मैंने तो टारगेट नहीं किया कभी भी, मैं तो उस स्टार के वीडियो को अपलोड किया था, लेकिन वहां पे फट गई थी क्या? वहां पे फट गई हैं अकेला साजिश में, क्योंकि वो जो स्टार है वो तो अकेले कभी रहते नहीं है, वो तो हर समय ग्रुप में चलते हैं। लेकिन तुम लोगों को मालूम था कि इसको अगर हम साजिश में फंसाएंगे तो ये बंदा अकेला फंस जाएगा और फिर एक खौफ का माहौल बनेगा कि देखो महेश पांडे को पिटवा दिया तो फिर बाकी यूट्यूबर थर्रा जाएंगे, सारे लोग गुणगान करेंगे, बस हमारा डर हमारा चलेगा, खौफ हमारा ही चलेगा सोशल मीडिया पर। यही सोचा था ना। तो देखो अंग्रेज चले गए, ठीक है, तुम जैसे औलाद को छोड़ के गए, ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज को यहां से भगाया जा सकता तो तुम जैसे तानाशाही को भी भगाया जा सकता है। हाँ, अरे गोबर, तुमने जिस तरह से ना एक साजिश के तहत मेरे ऊपर हमला करा के अत्याचार कराया है ना, निर्वंश मर जाओगे तुम, निर्वंश होके मर जाओगे। तुम रो रहे थे ना, तुम निर्वंश होके मर जाओगे। हाँ, मैंने क्या किया था रे तुम्हारा, क्या कर दिया था तुम्हारा, बताना। और यूट्यूबर लोगों को देख, उनका लैंग्वेज देख, उनका बात करने का तरीका देख। लेकिन मैंने तो हमेशा रिस्पेक्ट से तुम्हारे बारे में बात किया था, हमेशा। लेकिन तुमने साजिश, एक भांड को आगे लाया। मर्दानगी नहीं थी क्या? एक बार बोल के ही देख लेता पहले। लेकिन मुझे मालूम है तुम लोग बोल के भी अगर लड़ने आते ना, तब भी गुंडे ही लेकर आते, ये मुझे मालूम है। क्योंकि तुम लोगों के अंदर मर्दानगी नहीं है, तुम लोग नपुंसक हो, नपुंसक। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ कि एक अकेले बंदे को तुम 8-10 लोग घेर के बाउंसर लेके आ करके मनमानी करते हो, अपने हिसाब से वीडियो बनाते हो, डराने की कोशिश करते हो, नहीं तो जान से मार दूंगा, और तरह तरह की चीज़ें। कभी अकेले आजमा लेने की कोशिश कर लेते, पिछवाड़े में गुद्दा नहीं था ना? हाँ? और एक बात मुझे इस घटना के बाद में ये पता चला, बहुत सारे लोगों ने वीडियो में भी ये कहा है कि एक महेश पांडे तमाम जो इंडस्ट्री के सुपरस्टार है उन लोगों से भी ज़्यादा पावर रखता है। क्योंकि महेश पांडे अगर किसी स्टार को सलमान खान बोल दे तो उसका स्टारडम चांद को चूमने लगता है। हाँ, इसीलिए तो लगातार 2 सालों से लगातार कोशिश की गई कि बस जबरदस्ती ही सही, लाखों रुपये खर्च हो जाए, लेकिन एक बार महेश पांडे से सलमान खान बुलवा दो यार, ठीक है, मेरा स्टारडम और बड़ा हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। और ऐसा ब्लैकमेल करो कि जिंदगी भर महेश पांडे मेरा गुणगान करने लगे। अगर ऐसा हो गया तो मैं बहुत बड़ा कमाल का नेता भी बन जाऊंगा, मेरी छवि बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो अब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सामने तो तुम कुछ भी नहीं, और जो तमाम यूट्यूबर्स तुमको तरह तरह के स्टार बोलते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं, उनकी बस एक महेश पांडे से सलमान खान सुनना था। इसका मतलब मेरे सामने तुम घंटा कुछ भी नहीं। सो खैर, फिलहाल ये था जानकारी, अपडेट वीडियो, और अभी ट्रेलर है, आगे मूवी आप लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं महेश पांडे और आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। थैंक यू।